चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, परिवार के कितने प्रकार होते हैं? परिवार के विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से परिवार को डिस्क्राइब किया है, जिसमें हम अलग अलग बेसिस पे उसे देख सकते हैं। जैसे सत्ता के आधार पे, तो सत्तात्मक या वंश परंपरागत, यानी सत्ता के आधार पे अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, जिसमें मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। जिसमें माताएं मुखिया होती है या माता जॉब कर रही होती है, तो मेनली वही देखा गया है कि माता मातृ सत्तात्मक रहती है। लेकिन हमारे भारत में देखा गया है कि पितृ सत्तात्मक, पितृ प्रधान है हमारा देश। तो कहीं ना कहीं जो माताएं जॉब करती हैं या माताएं मेन मुखिया होती हैं, तो वो मातृ सत्तात्मक है, पिता प्रधान है घर का, तो वो पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक रहेगा। तो ये हो गया पहला। पहले में दो आते हैं सत्ता के आधार पे, जिसमें मातृ सत्तात्मक और पितृ, मातृ प्रधान पितृ प्रधान। चलिए दूसरा कौन सा आता है? विवाह के आधार पे। अब विवाह के आधार पे देखा जाए तो विवाह भी दो तरह से उसे डिस्क्राइब किया गया है। एक होता है एक विवाही और दूसरा होता है बहुविवाही। तो एक विवाह यानी एक से विवाह करना, बहुविवाही यानी बहुत से, यानी एक पति। अब बहु में भी जो दो तरह के आते हैं, जिसमें बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। यानी जो विवाह है, विवाह के आधार पे अगर देखा जाए तो दो तरह के, एक विवाही बहुविवाही। और बहुविवाही में भी दो तरह के आते हैं, यानी एक होता है बहुपतित्व और दूसरा होता है बहुपत्नी विवाह। तो जिसमें जो है एक पति के कई सारे पत्नियां होती हैं, ठीक है, बहुपत्नी। और जिसमें एक पत्नी के कई सारे पति होते हैं, ठीक है। तो एक फीमेल के कई सारे पति होते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं बहुपतित्व विवाह, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। विवाह के आधार पे देखा गया तो दो तरह के आते हैं, एक विवाही बहुविवाही। बहुविवाही में भी दो तरह के होते हैं, जिसमें बहुपति और बहुपत्नी। अच्छा, ये चीज हो गई। अब संगठन एवं आकार के आधार पे देखा जाए तो इसे दो तरह से डिस्क्राइब किया गया है, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है। एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार। एकांकी में जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, ये एकांकी परिवार के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त परिवार वो परिवार होते हैं जिसमें माता पिता के अलावा, यानी उनके भी माता पिता, दादा दादी के जितने भी बच्चे हैं, बच्चों में भी विवाहित है, यानी ताऊ के लड़के जितने भी हैं, दादा दादी के जितने भी बच्चे हैं, दादा दादी के बच्चे यानी चाचा और उनकी वाइफ और उनके बच्चे, ताऊ की उनकी वाइफ और उनके जो और बच्चे हैं, उस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। यानी संयुक्त परिवार, एक जगह, मतलब एक तरह से संयुक्त रूप से रहना। तो ये हो गया परिवार के प्रकार। उनमें कौन कौन से थे, फिर से एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला है सत्ता के आधार पे। सत्ता के आधार पे दो तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, यानी मातृ प्रधान और पितृ प्रधान। दूसरा है विवाह के आधार पे देखा गया तो भी दो तरह के आते हैं, यानी एक विवाही और बहुविवाह। बहुविवाह में भी दो तरह के आते हैं, बहुपत्नी बहुपति। अच्छा, फिर आता है संगठन एवं आकार के आधार पे, जिसमें दो तरह के आते हैं, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। अच्छा, अन्य आधार भी है जिसमें हम रक्त संबंधी और विस्तृत परिवार भी कहते हैं। रक्त संबंधी नाम से ही पता चल रहा है, विस्तृत जिसमें सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के परिवार को इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने इसे डिस्क्राइब किया है। कौन कौन सी? सत्तात्मक, जिसमें मातृ प्रधान पितृ प्रधान। और विवाह के आधार पे देखा जाए तो एक विवाही बहुविवाह, बहुविवाह में भी दो आते हैं, बहुपति बहुपत्नी विवाह। और फिर आता है संगठन और आकार के आधार पे तो एकांकी और संयुक्त परिवार, ये आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगली वीडियो में ये भी देखेंगे, छोटी छोटी वीडियो बन रही है, उसमें आगे हम ये देखेंगे संयुक्त परिवार व एकांकी परिवार के कौन कौन से लाभ और दोष हैं, उनको जल्दी जल्दी से इसे भी पढ़ लेंगे। फिर आगे के उसमें देखेंगे कि फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में डिस्क्राइब कर लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही।